चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन में बिहार BPSC ट्री 4.0 बिहार मध्य माध्यमिका एवं उच्च माध्यमिका विद्यालय के लिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए ये कक्षा 6 से लेकर 6 to 7 एवं 6 to 10 एवं 11 to 12 के लिए है, 11 to 12 के लिए। ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज डिस्कशन है इसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। कितना? सेट नंबर 7 देखेंगे। हम लोग 6 तक सेट देख चुके हैं। ठीक है, आज सेट नंबर 7 देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सेट नंबर 7 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आई ऑलवेज डैश डैश माई की एट होम। क्या होगा? ऑप्शन है यानी आई ऑलवेज फॉरगेट। क्या होगा? फॉरगेट माई की एज होम। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करना। आई विल वेट डैश डैश यू एट द डोर। एट द डोर क्या होगा दूसरा का? यानी आई विल वेट फॉर यू एट द डोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इफ ऑल रोज आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल आर ऑल रोज ब्यूटीफुल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा यस। क्या होगा? यस। देन क्या होगा? देन आर ऑल रोज ब्यूटीफुल। क्या होगा? यस। ठीक है, अब 4 से 8 नंबर डायरेक्शन तो यानी गद्यांश पढ़ के आपको देना है आंसर 4 से 8 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द लीना ड्रीम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा टू बिकम ए चीफ। क्या होगा? टू बिकम ए चीफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड लीना डू डिस्प्रिट हर फैमिली वाज विज्ड। क्या होगा? फ्लोर हर पॉजिटिव पासिंग पैसन फॉर कुकिंग। क्या होगा? फ्लो हर पैसिंग पैसन फॉर कुकिंग। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ डू लीना रेस्टोरेंट बिकम सक्सेसफुल। छठा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाई ऑफरिंग यूनिक डिशेज दैट जेंटेड अटेंशन। क्या होगा? अटेंशन। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द की ऑफ लीना सक्सेस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा परसेंटेज एंड पासिंग फॉर कुकिंग। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज लीनाज स्टोरी टीच अस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पासिंग एंड हर वर्क कैन ओवरकम चैलेंज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिंदी लैंग्वेज। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सब जगह के लिए एक शब्द क्या है। क्या होगा? यानी सर्वत्र। क्या होगा? सर्वत्र। सब जगह का मतलब सर्वत्र वो उपलब्ध जैसे लोग कहता है। अधुनात्मक अधुनातम अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन के क्या होगा? पुरातन। क्या होगा? पुरातन। अधुनातन के पुरातन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसकी कोई त्रुटि है। क्या होगा 11 का? सी होगा श्रम का अवज्ञा के परिणाम का। श्रम का अवज्ञा के परिणाम का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? क्या है? महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना। महिलाओं को समान अवसर और अधिकार अवसर देना। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महिलाएं किस क्षेत्र में सफल हो रही हैं। किस में हो रही है? हर क्षेत्र में। महिलाएं किस क्षेत्र में सफल हो रही है? हर क्षेत्र में। अब है
15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास कैसा है? क्या अधूरा है? कैसा है? अधूरा। 16 नंबर है, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी है? पूरे समाज का विकास हो। पूरे समाज का विकास हो। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 से 22, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित श्रमों को उत्तर दीजिए। ठीक है। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जल का दुरुपयोग, जल स्रोत का प्रदूषण इससे गंभीर बना रहा है। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा और इसे बचाने के लिए उपाय करने होंगे, जैसे वर्षा जल संचय, साइकिलिंग और जल का सही उपयोग। याद रखें, जल तो जीवन है। क्या है? जल है तो जीवन है। अब है, जल का महत्व किसके लिए है? जल का महत्व किसके लिए है? सभी जीव जंतुओं के लिए है। ठीक है। अब है 29 नंबर है, 19 नंबर, आज सबसे बड़ी जल समस्या क्या है? जल का दुरुपयोग और प्रदूषण। जल का दुरुपयोग और प्रदूषण। 20 नंबर कह रहा है, जल संरक्षण के कौन से उपाय उपयोगी हैं? कौन से? वर्षा जल संचय और रिसाइकलिंग। वर्षा जल संचय और रिसाइकलिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, जल है तो जीवन है, क्या अर्थ है? जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल का सही उपयोग क्यों जरूरी है? पानी की कमी से बचने के लिए। जल का सही उपयोग क्यों जरूरी है? पानी की कमी से बचने के लिए। 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। मैं आपके प्रति क्या है? श्रद्धा रखता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विभाजन। क्या होता है? विभाजन होता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरह जोड़ ज। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनायास। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा? अव्ययी भाव समास है। अनायास में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। 29 नंबर है, उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। कौन सा है? कौन सा है? व्यापारी। विधेय कौन सा है? व्यापारी। अब है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहंस सका। क्या होगा? विरोधाभास होगा। क्या होगा? विरोधाभास होगा। अब है, जनरल स्टडीज के बारे में देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 0.1 बार 4 प्लस 0.2 बार 3 प्लस 2 बराबर कितना होगा? क्या होगा इसका आंसर 31 का? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सोल्यूशन लास्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, दिखा देंगे आपको। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है। यदि कौशिक ए बराबर √2 हो तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 मान होगा। अब है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन ज्ञात करें। क्या होगा? 729 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब है 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी प्रेक्षण में
प्रेक्षण का परिसर 20 और प्रेक्षण का न्यूनतम मान 2 हो तो प्रक्षेपण का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 22 होगा। आंसर क्या होगा? 22। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में और 4 की दर से और उतना ही अधिक संतरे 10 और 5 संतरे 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? हानि प्रतिशत यानी 1 सहित 19/81%। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा, सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें 8 दिनों में तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया, तो फिर बी ने शेष काम कितने दिनों में पूरा किया? 5 सहित 1/3 दिन में, 5 सहित 1/3 दिन में काम किया। अब है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल होगा? कितना होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा? कितना होगा? 8। क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है 39 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले इसका सलूशन देख लेते हैं। 31 का ये हुआ 2 सहित 17/45 सी है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 32 देख लीजिए। 32 दे रहा है 1, 32 का आंसर 1 होगा। सेकेंड मेथड से भी 1 होगा। 33 का 729 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। 34 का 2 होगा। 34 का क्या होगा? 22 होगा। 34 का क्या होगा? 22। 35 का क्या होगा? 35 का आंसर क्या होगा? 1 सहित 19/81%। 36 का आंसर होगा, 36 का आंसर कितना हो रहा है? अतः बी ने शेष कार्य को 5 सहित 1/3 दिनों में पूरा किया। 37 का रहा है शेषफल क्या है? 11 होगा। कितना होगा? अभिष्ट शेषफल 11। 38 का आंसर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 38 का क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। द्वैत शासन की अवधि कब थे? 65 से 72 ईस्वी तक द्वैत शासन लगा हुआ था बंगाल में। अब है 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम यानी आरंभ के बाद के क्रम स्थापित करें। क्या होगा? यानी ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यानी भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, ठीक है, कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो कि इसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आरंभ अनशन क्यों किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में अनशन किया था। अब है 42 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है 43 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन है? सविनय। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने
चौकीदारी कर देने से क्या कर इनकार कर दिया था? सविनय क्या आंदोलन। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने पर आदेश दिया था? कब दिया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? इनमें से कोई नहीं। यानी बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ कोका कुमार करमाली को बनाया था। कोका कुमार करमाली, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? किसका है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच का है। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? किसमें है? मृत सागर में। यानी किसमें औसत लवणता सागर किसमें ज़्यादा है? मृत सागर में। अब 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवा मुंडी किस राज्य में है? कहाँ है? झारखंड में। यानी भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवा मुंडी किस राज्य में है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस राज्य में? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972 में। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किसके नाम से प्रसिद्ध है? किसके नाम से है? सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? सागर माथा से प्रसिद्ध है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? कब हुई थी? 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? 1960 में। 55 नंबर क्वेश्चन है, अदरक होता है किसका रूपांतरित है? अदरक होता है किसका रूपांतरित है? तना का। अदरक किसका रूपांतरित है? तना का रूपांतरित है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। एक केंद्रकाणु मोनोसाइट है। एक केंद्रकाणु मोनोसाइट है। अब 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल दर्पण से बना किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण से बना किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण मानव के अनुवांशिक होता है? इनमें कौन सा लक्षण मानव में अनुवांशिक होता है? कौन सा होता है? रंजकहीनता एवं फिनाइल केटोन्यूरिया। क्या है? केटोन्यूरिया। रंजकहीनता एवं फिनाइल केटोन्यूरिया। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। अब है 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में आते हैं, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? क्या है? ग्लाइकोजेन। क्या होता है? ग्लाइकोजेन होता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है?
क्या होता है? बीजाणु। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? बीजाणु परिवर्तित होता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है? विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है विमंदक के रूप में। 63 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। 2025-26 में के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया है। अब 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी अर्जुन पुरस्कार 2024 में सलीमा टेटे, सरबजोत सिंह और राकेश कुमार को सम्मानित किया गया। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। कौन किया है? मित्रा। सेबी ने कौन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ से निलंबित कर दिया था? यानी फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ से निलंबित किया है? निलंबित कर दिया है किसको? पाकिस्तान को। किसको कर दिया? पाकिस्तान को। फीफा ने क्या कर दिया है? यानी फुटबॉल महासंघ से निलंबित कर दिया है पाकिस्तान को। 67 नंबर क्वेश्चन है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। किसे किया गया? सोनाली मिश्रा। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब 68 नंबर क्वेश्चन, पहली खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? डल झील श्रीनगर। पहली खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? डल झील श्रीनगर में। अब 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 किस तिथि को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है? कहाँ किया गया है? 3 मार्च में। यानी बिहार बजट 2025-26 किस तिथि को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? 3 मार्च में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर करा, बिहार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कवच आपदा चेतावनी प्रणाली जनवरी 2025 में लॉन्च किया है। अब देते हैं कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन। क्या है? कंप्यूटर साइंस। 71 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट माना जाता है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग किसी भी अन्य बुलियन फंक्शन को लागू करने के लिए किया जा सकता है? कौन होगा? नंद गेट। क्या होगा? नंद गेट। यानी कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट माना जाता है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग किसी भी अन्य बुलियन फंक्शन को लागू करने के लिए किया जा सकता है? नंद गेट। क्या होगा? नंद गेट। अब 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक सिक्वेंशियल सर्किट और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक सिक्वेंशियल सर्किट और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच के मुख्य अंतर क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट वर्तमान इनपुट और पिछले आउटपुट या स्थिति पर निर्भर करता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सिस्टम में क्लॉक सिग्नल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, विभिन्न सर्किट घटकों की संचालन को सिंक्रोनाइज करना। विभिन्न सर्किट घटकों को संचालन को क्या सिंक्राइज करना होता है।
अब है 74 नंबर क्वेश्चन, एक फुल एडर सर्किट में कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं? एक फुल एडर सर्किट में कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं? 3 इनपुट 2 आउटपुट क्या होते हैं? 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं, सम और कैरी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल स्थिति में कौन होता है? कब होता है? कब होता है? जब जे बराबर 1, जब जे बराबर क्या होता है? 1 के बराबर 1 होता है। एक जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल स्थिति में कब होता है? जे बराबर 1 और के बराबर 1 होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, बाइनरी में ऑपरेशन 1101 XOR और 1011 का परिणाम क्या है? परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 0110 होगा, 0110 होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, एक डिकोडर सर्किट का कार्य क्या है? एक डिकोडर सर्किट का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा n इनपुट लाइनों को अधिकतम 2 के पावर n अद्वितीय आउटपुट लाइनों में बदलना। n इनपुट लाइनों के अधिकतम 2 के पावर n अद्वितीय लाइनों में बदलना। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, ईपीरोम को कैसे मिटाया जा सकता है? ईपीरोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को कैसे मिटाया जा सकता है? पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाकर, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, PAL प्रोग्रामेबल एरी लोकल और PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा PAL में प्रोग्रामेबल नंद और एरे फिक्स्ड और एरे होता है, जबकि PLA में दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 4 बिट बाइनरी काउंटर कितनी अवस्थाओं को गिन सकता है? एक 4 बिट बाइनरी काउंटर कितनी अवस्थाओं को गिन सकता है? कितनी गिन सकते अवस्थाओं को? ऑप्शन नंबर सी होगा 16, यानी 0 से 15 तक। ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या या फेस को बाइनरी में बदलें। हेक्साडेसिमल संख्या को फेस को बाइनरी में बदलें, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 4 को 101 4 को 1100 ठीक है। अब 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2-S कॉम्प्लीमेंट प्रतिनिधित्व का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी हस्तांतरित पूर्णांकों को प्रतिनिधित्व करने और बाइनरी घटाव को जोड़ने के माध्यम को सरल बनाने के लिए किया जाता है। यानी 2-S कॉम्प्लीमेंट प्रतिनिधित्व का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? हस्ताक्षरित पूर्णांक का प्रतिनिधित्व करने और बाइनरी घटाव को जोड़ने के माध्य को सरल बनाने के लिए किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पैरिटी बिट का उपयोग किस प्रकार की त्रुटि का पता लगाने के लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बिट त्रुटि, सिंगल बिट त्रुटियों को पता लगाने के लिए। पैरिटी बिट का उपयोग किस प्रकार की त्रुटि को पता लगाने के लिए किया जाता है? सिंगल बिट पैरिटी त्रुटियों के लिए किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल में दशमलव संख्या 59 का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? 010100 ठीक है, 1 ठीक है से किया जाता है। अब है 85 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टल संख्या 72.4 को उसके दशमलव समकक्ष में बदलें।
85 का आंसर क्या हो गया? ए होगा, यानी 58.5 होगा। क्या होगा? 58.5। अब है 86 नंबर क्वेश्चन, बुलियन बीजगणित में ए प्लस ए बी बराबर ए किस नियम का प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? अवशोषण नियम। किसका? अवशोषण नियम का प्रतिनिधित्व करता है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्राफ डेटा संरचना के संदर्भ में डिग्री शब्द का चयन, शब्द का क्या अर्थ है? ग्राफ डेटा संरचना के संदर्भ में डिग्री शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, यानी एक शीर्ष से जुड़े किनारों की संख्या, यानी एक शीर्ष से जुड़े किनारों की संख्या होती है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब 89 नंबर, AVL ट्री एक प्रकार का क्या है? ब्लेस्ड बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट या डिलीशन के बाद बैलेंस बनाए रखने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? रोटेशन। किसका उपयोग किया जाता है? रोटेशन का उपयोग किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन फिक्स एक्सप्रेशन a+b*c-d/e सही पोस्टफिक्स रूपांतरण क्या होगा? क्या होगा? 90 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, यानी ABC*+DE सबलिक माइनस होगा। ठीक है। अब है 91 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है 91। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब इसका 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पूर्ण बाइनरी ट्री में n नोड्स है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है? ऊंचाई रूट से सबसे दूर लीफ नोड तक किनारों की संख्या देखना है। क्या होगा? 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा, O log n। क्या होगा? O log n होगा। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सी कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? यानी 30 होगा। क्या होगा? 30। सी कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? 30 होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक डबल एंडेड क्यू के बारे में क्या सत्य है? यानी एक डबल एडेड क्यू के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्व सामने और पीछे दोनों सिरों से जोड़े और हटाए जा सकते हैं। तत्व सामने और पीछे दोनों सिरों से जोड़े और हटाए जा सकते हैं। अब है 94 नंबर क्वेश्चन, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम की औसत केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, O(n log n)। O(n log n) होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन, एक बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्स हमेशा क्या देता है? क्या देता है? तत्वों का सॉर्टेड अनुक्रम। क्या देता है? तत्वों का सॉर्टेड अनुक्रम देता है। यानी एक बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा क्या देता है? तत्वों का सॉर्टेड अनुक्रम देता है। अब है 96 नंबर क्वेश्चन, पांच अलग अलग कीज के साथ कितने अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री बनाए जा सकते हैं? कितने बनाए जा सकते हैं? 42। कितने बनाए हैं? 42। यानी 5 अलग अलग कीज के साथ कितने अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री बनाए जा सकते हैं? 42 बनाए जा सकते हैं। अब है 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सी कोड का आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? 8 और 10। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एल्गोरिथम विश्लेषण में ओमेगा नोटेशन क्या दर्शाता है? एल्गोरिथम विश्लेषण में ओमेगा नोटेशन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्गोरिथम के रन टाइम की
पसिमेटिक निचली सीमा को दर्शाता है, यानी एल्गोरिथम के रन टाइम के पसिम्टोटिक निचली सीमा को दर्शाता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीडी एल्गोरिथम का एक उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा डायक्वात्र का एल्गोरिथम सबसे छोटे पथ की है। डायक्वात्रा का एल्गोरिथम क्या है? सबसे छोटे पथ का है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या मापती है? एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या नापती है? क्या नापती है? एल्गोरिथम द्वारा आवश्यक मेमोरी स्पेस की कुल मात्रा इनपुट स्पेस प्लस सहायता स्पेस नापता है। अब 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल आमतौर पर किस डेटा संरचना का उपयोग करता है? कौन सा करता है? स्टिक करता है, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्स आमतौर पर किस डेटा संरचना का उपयोग करता है? स्टिक का उपयोग करता है। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पूर्ण बाइनरी ट्री जिसमें h ऊंचाई है उसमें नोड्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऊंचाई रूट से सबसे गहरे नोड तक किनारों की संख्या के बारे में जानते हैं। 2h+1 - 1 यानी एक पूर्ण बाइनरी ट्री जिसमें h ऊंचाई है उसमें नोड्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऊंचाई रूट से सबसे गहरे नोड तक के किनारों की संख्या है, ये 2h+1 - 1 होगा। अब 103 नंबर क्वेश्चन, मेरे कौन सा एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइम किसी समस्या को छोटी उप समस्याओं में तोड़ता है, उन्हें स्वतंत्र रूप से हल करता है और फिर समाधान को जोड़ता है? कौन होगा? डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या डिवाइड एंड कॉन्कर होगा? अब कौन सा एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइम किसी समस्या को छोटी उप समस्याओं को तोड़ता है, उन्हें स्वतंत्र रूप से हल करता है और फिर समाधान को जोड़ता है? क्या होगा? डिवाइड एंड कानकर होगा। अब 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ n log n है? ओ n log n है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मर्ज सॉर्ट। क्या होगा? मर्ज सॉर्ट। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिंक्ड लिस्ट की तुलना में एरे का उपयोग करने का क्या नुकसान है? ऑप्शन नंबर बी है तत्वों को सम्मिलित करने या हटाने के लिए अधिक अवरोहण ओवरहेड यानी विशेषकर बीच में, यानी लिंक्ड लिस्ट की तुलना में एरे का उपयोग करने का क्या नुकसान है? तत्वों का सम्मिलित करने या हटाने के लिए अधिक ओवरहेड विशेषकर बीच में। ठीक है। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक डेटा संरचना किस सिद्धांत पर काम करती है? स्टैक डेटा संरचना किस सिद्धांत पर काम करती है? LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करती है। स्टैक डेटा संरचना किस सिद्धांत पर काम करती है? LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करती है। अब है 107 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी PCB में क्या जानकारी संग्रहित होती है? क्या होती है? क्या संग्रहित होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक जानकारी होती है। अब है 108 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी मैनेजमेंट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा जब किसी प्रक्रिया को आवंटित मेमोरी ब्लॉक उसके द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली मेमोरी से बड़ा होता है, जिससे ब्लॉक के भीतर
अप्रयुक्त स्थान बच जाता है। अब 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में डायरेक्टरी निर्देशों का वास्तव में किस प्रकार की फाइल माना जाता है? डायरेक्टरी फाइल। 110 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यूजर प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं का अनुरोध करने का एक तरीका है। यानी यूजर प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं का अनुरोध करने का क्या है? तरीका है। ठीक है। अब है 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, पेजिंग में पेज फ्लॉट कब होता है? पेजिंग में पेज फ्लॉट कब होता है? कब होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, जब अनुरोध पेज फिजिकल मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। जब अनुरोधित पेज फिजिकल मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। ठीक है। अब है 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 2 के पावर 18 एड्रेस है और पेज का आकार 2 के पावर 10 बाइट्स है, तो लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जा सकता है? कितने किया जा सकता है? 8 बिट्स। कितना का भैया? 8 बिट्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम का मुख्य लाभ क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम के लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे कोड, डेटा, स्टैक सेगमेंट का समर्थन करना और सुरक्षा प्रदान करना है। यानी सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम का मुख्य लाभ क्या है? प्रोग्राम का लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे कोड, डेटा, स्टैक सेगमेंटेशन और समर्थन करना और सुरक्षा प्रदान करना है। अब 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्किंग सेट मॉडल का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, थ्रेशिंग को रोकने के लिए। थ्रेशिंग को रोकने के लिए वर्किंग सेट मॉडल का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? थ्रेशिंग को रोकने के लिए किया जा सकता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक सिस्टम में पेज फ्लॉट को सर्विस करने में 10 मिलीसेकंड लगते हैं। यदि मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड है और हम चाहते हैं कि औसत मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकंड से अधिक ना हो, तो अधिकतम स्वीकार्य पेज फॉल्टर रेट प्रतिशत में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.001% होगा। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, TLB हीट रेशियो क्या दर्शाता है? TLB हीट रेशियो क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? बी, कितनी बार वर्चुअल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन TLB में पाया गया है? यानी कितनी बार वर्चुअल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन TLB में पाया गया है? अब है 117 नंबर क्वेश्चन, फाइल एक्सेस मेथड्स में सीक्वेंशियल एक्सेस का क्या अर्थ है? यानी फाइल एक्सेस मेथड में सीक्वेंशियल एक्सेस का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी है, फाइल को रिकॉर्ड क्रम में एक्सेस किया जाता है। फाइल को रिकॉर्ड क्रम में एक्सेस किया जाता है। अब 118 नंबर क्वेश्चन, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्कैन एलिवेटर एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए सिलेंडरों 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 के लिए IO अनुरोधों पर विचार करें। यदि डिस्क हेड शुरू में 53 पर है और उच्च सिलेंडर नंबरों की ओर बढ़ रहा है, तो हेड मूवमेंट की कुल संख्या क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 236 होगा। ठीक है। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रोसेस में थ्रेड्स निम्नलिखित में से क्या साझा नहीं करता है? क्या साझा नहीं करता है?
एस्कैट क्या करता है, एस्कैट और रजिस्टर को साझा नहीं करता है। यानी एक ही प्रोसेस को थ्रेड निम्नलिखित में से क्या साझा नहीं करता है, एस्कैट और रजिस्टर को साझा नहीं करता है। यानी एक प्रोसेस एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव इंस्टेंस होता है जिसको अपने मेमोरी स्पेस और सिस्टम संसाधन होता है। अब 120 नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक NoSQL डेटाबेस का प्रकार है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी NoSQL यानी नॉट ओनली SQL डेटाबेस में गैर रिलेशन डेटाबेस का एक वर्ग होता है जो रिलेशन मॉडल के विभिन्न डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म प्रदान करता है। ठीक है, अब 121 नंबर क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस में एक फॉरेन की का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा दो तालिकाओं के बीच एक लिंक या संबंध स्थापित करना और संदर्भात्मक अखंडता को बनाए रखना। यानी रिलेशनल डेटाबेस में एक फॉरेन की का उपयोग क्या है, दो तालिकाओं के बीच एक लिंक या संबंध स्थापित करना और संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखना होता है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को संबोधित करता है। यानी कौन सा नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को संबोधित करता है, कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी करता है, यानी तीसरा सामान्य रूप क्या है, तीसरा समान रूप 3NF मैंने नॉर्मल फॉर्म यानी नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिशन डिपेंडेंसी को संबोधित करता है। ठीक है, अब 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेटाबेस तालिका से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किस SQL क्लॉज का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, सेलेक्ट किसका किया जाता है, सेलेक्ट का उपयोग किया जाता है। अब 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ACID प्रॉपर्टीज में कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है, कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ होता है, ACID में क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एक ट्रांजैक्शन क्या है, एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक वैध स्थिति से दूसरी वैध स्थिति में लाता है, पुनर्निर्धारित नियमों में क्या करता है, पुनर्निर्धारित नियमों को बनाए रखने में। अब 125 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या अर्थ है, कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का क्या अर्थ है। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का जो अर्थ है, जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले दो विभिन्न नेटवर्कों के बीच अनुवादक के रूप में कार्य करता है, अनुवादक के रूप में क्या करता है, काम करता है। 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ISO मॉडल की कौन सी परत एंड टू एंड संरचना फ्लो कंट्रोल और पर एरर करेक्शन प्रदान करती है, कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसपोर्ट परत, कौन करता है, ट्रांसपोर्ट परत करता है। अब 27 नंबर कर रहा है, 127 नंबर, किस नेटवर्किंग डिवाइस में टकराव डोमेन को अलग करने की क्षमता होती है लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन को नहीं होता है, कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा स्विच, क्या होगा, स्विच होगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउजिंग के लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने हेतु सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, HTTPS का प्रयोग किया जाता है। यानी वेब ब्राउजिंग के लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने हेतु सामान्य किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, HTTPS का प्रयोग किया जाता है। अब है 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, IP एड्रेस में प्राइवेट IP एड्रेस रेंज का उद्देश्य क्या है, क्या है। अब है लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपयोग के लिए जिन्हें इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपयोग के लिए जिन्हें इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
वाईफाई 6 मानक का एक प्रमुख लाभ क्या है? वाईफाई 6 का मानक उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भीड़ भाड़ वाले वातावरण में बेहतर प्रदर्शन और दक्षता देता है। वाईफाई 6 जो है मानक का एक प्रमुख लाभ क्या है? यानी भीड़ भाड़ वाले वातावरण में क्या करता है? बेहतर प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करता है। अब है 131 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन साइकिल DSDLC में प्रोटोटाइप मॉडल का मुख्य लाभ क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक उपयोगकर्ता से प्रारंभिक प्रक्रिया प्राप्त करने और आवश्यकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में प्रोटोटाइप मॉडल का मुख्य लाभ क्या है? यानी जो उपयोगकर्ता होता है यह प्रारंभिक प्रक्रिया प्राप्त करने और आवश्यकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के संदर्भ में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एक उदाहरण क्या है? एक उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सिस्टम का प्रतिक्रिया समय में 2 सेकंड से कम होना चाहिए। यानी सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के संदर्भ में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एक उदाहरण क्या होगा? सिस्टम का प्रक्रिया समय 2 सेकंड से कम होनी चाहिए। अब है 133 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कोड की आंतरिक संरचना को ज्ञान के बिना केवल इनपुट और अपेक्षित आउटपुट को आधार पर सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता को परीक्षण करना है। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? यानी कोड की आंतरिक संरचना को ज्ञान के बिना केवल इनपुट और आउटपुट के आधार पर सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता का परीक्षण करना होता है। अब है 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग कब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग कब होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जब पेजिंग गतिविधियाँ अत्यधिक हो जाती है। जब पेजिंग गतिविधियाँ क्या होती है? अत्यधिक हो जाती है, जिससे सिस्टम अपना अधिकांश समय पेजों को स्वैप करने में बिताता है बजाय निष्पादन के। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग कब होता है? जब पेजिंग गतिविधियाँ अत्यधिक हो जाती है, जिससे सिस्टम अपना अधिकांश समय पेजिंग को स्वैप करने के में बिताता है बजाय निष्पादन के। अब 135 नंबर क्वेश्चन है, DBMS में लॉकिंग प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? DBMS में लॉकिंग प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, समवर्ती नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, ताकि लेन देन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करें। यानी DBMS में लॉकिंग प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? समवर्ती नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, ताकि लेन देन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप ना करें। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, SQL में डेटाबेस से किसी तालिका की संरचना और उसके सभी डेटा को पूरी तरह से हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी SQL में डेटाबेस को किसी तालिका की संरचना और उसके सभी डेटा को पूरी तरह से हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, DROP ड्रॉप टेबल एंड टेबल और टेबल नेम का उपयोग किया जाता है। अब 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक NoSQL डेटाबेस का प्रकार है? यानी NoSQL डेटाबेस का प्रकार कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कौन होगा? NoSQL यानी नॉट ओनली SQL डेटाबेस में गैर सिलेक्शन डेटा का एक वर्ग है, जिसे रिलेशन मॉडल में भिन्न भिन्न डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म प्रदान करता है। अब 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नेटवर्क ट्रैकिंग को पुनर्निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर फिल्टर करना।
नेटवर्क ट्रैकिंग की पुनर्निर्धारित सुरक्षा नियमों को क्या करना, आधार पर क्या फिल्टर करना होता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 139 नंबर, OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम के रूप में डेटा के विश्वसनीय प्रसारण के लिए जिम्मेदार है और इसे मैक एडेसिंग शामिल है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी डेटा लिंक लेयर। क्या होगा? डेटा लिंक लेयर होगा। अब 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाईफाई नेटवर्किंग में WPA2 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, यानी एक सुरक्षा प्रोटोकॉल जो वायरलेस नेटवर्क की सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सुरक्षित प्रोटोकॉल जो वायरलेस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डोमेन नेम को IP पते के अनुवाद करने के लिए कौन सा प्रणाली जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, DNS डोमेन नेम सिस्टम। कौन है? डोमेन नेम सिस्टम। अब 142 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिट टेस्टिंग का मुख्य फोकस क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिट टेस्टिंग का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉफ्टवेयर के व्यक्तिगत घटकों का मॉड्यूल्स। सॉफ्टवेयर के व्यक्तिगत घटकों का क्या मॉड्यूल जरूरी है। ठीक है। अब 143 नंबर क्वेश्चन है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्पिरिट क्या है? एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पिरिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी एक छोटी समय सीमा अवधि जिसमें काम का एक विशिष्ट सेट पूरा किया जाता है। यानी एक छोटी समय सीमित अवधि जिसमें काम का एक विशिष्ट सेट पूरा किया जाता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न में सिग्नल पैटर्न क्या सुनिश्चित करता है? यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न में सिग्नल पैटर्न क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक क्लास का केवल एक ही इंस्टेंट हो और उस इंस्टेंट तक पहुंच के लिए ग्लोबल पॉइंट प्रदान करें। यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न में सिग्नल पैटर्न जो होता है, एक क्लास का केवल एक ही इंस्टेंट हो और उस इंस्टेंट तक पहुंच के लिए केवल एक ग्लोबल पॉइंट प्रदान करें। ठीक है। अब 145 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रखरखाव का कौन सा प्रकार सॉफ्टवेयर में नई कार्यक्षमता जोड़ने और मौजूदा कार्यक्षमता को बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है, परफेक्टिव मैनेजमेंट। कौन है? परफेक्टिव मैनेजमेंट जो है संबंधित है। अब 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में SaaS का क्या अर्थ है? क्लाउड कंप्यूटिंग में मॉडल SaaS का क्या अर्थ है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उपयोग किया जाता है। अब 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर कह रहा है, बिग डेटा की 3 मुख्य विशेषताएं 3Vs क्या है? बिग डेटा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, विजिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, ये 3 होता है। यानी बिग डेटा की 3 मुख्य विशेषताएं विजिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, 3 को होता है। ठीक है। अब 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? प्रियम्बशन। कौन है? प्रियम्पशन। कौन है? प्रियम्पशन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? प्रियम्बशन है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, 149 नंबर, रिलेशन डेटाबेस में 2 तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अक्सर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? फॉरेन की का। किसका उपयोग किया जाता है? फॉरेन की का उपयोग किया जाता है। रिलेशन डेटाबेस में 2 तालिकाओं के संबंध में स्थापित करने के लिए अक्सर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? फॉरेन की का उपयोग किया जाता है।
अब है 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 150 नंबर 150 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पर आधारित है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं पर, विशिष्टता पर, बिना आंतरिक कार्य कार्यान्वयन को देखे बिना। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।